वेलकम टू सदाए हाल। मतलब कि हद ही हो गई है भाई। इस कैपिटलिज्म के होते पहले अंटार्कटिका में रहने वालों को बर्फ बेच रहे थे और अब सऊदी अरब में रहने वालों को रेत बेची जा रही है। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कराची की दीवारों पर पान की पीके फेंकने के कोई पैसे लेना शुरू कर दे, या इस्लामाबाद में आपको बर्गर देखने के लिए पैसे देने पड़े। क्या रहा है दुनिया में आखिर? गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिरी सीजन ने भी इतना नहीं दिमाग चकराया था जितना ऐसी अजीब अजीब खबरें सुनकर हो जाता है। तो खैर, हम बात ये कर रहे थे कि सऊदी अरब, जिसको गूगल मैप पर देखें तो रेत ही रेत नजर आती है, वो सऊदी अरब अपने लिए रेत इंपोर्ट करता है। अब ऐसा है क्यों? ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब की सारी रेत उड़ के समंदर में चली गई है, उनके पास बहुत है अभी भी। बल्कि उनका 95% मुल्क एक रेगिस्तान शुमार होता है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रेत के टीलों से भरा पड़ा है। अब मैं कोई रेत मिट्टी का ठेकेदार तो हूं नहीं भाई, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यहीं सऊदी अरब से रेत लेकर अगर यहीं सऊदी अरब में ही इस्तेमाल करें तो क्या ये ज्यादा सस्ता और सस्टेनेबल नहीं होगा, बजाय इसके कि 7 समंदर पार से रेत इंपोर्ट करवाई जाए? वेल, जैसा कि एक समझदार इंसान जवाब देगा अगर उससे पूछा जाए कि क्या बिरयानी में आलू होने चाहिए, जवाब है नहीं। मसला यह है कि एक घर के मिडिल चाइल्ड की तरह इस रेगिस्तानी रेत की भी कोई इज्जत नहीं है। ये रेत की किस्मों में सबसे हल्की किस्म शुमार होती है। जो चीज सबको चाहिए वो है ये हाई क्वालिटी प्रीमियम स्कॉटलैंड की रेत, यानी रेत में भी रेसिज्म। ये मत समझे कि मैं कुछ भी फेंक रहा हूं और आप लोग लपेट रहे हैं, और ना ही ये हकीकत टीवी है जहां हर रोज फैक्ट्स, कॉमन सेंस और बेसिक जनरल नॉलेज का कत्लेआम किया जाता है। ये बिल्कुल सच है कि सऊदी अरब स्कॉटलैंड से रेत मंगवाता है। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों से भी रेत मंगवा चुका है, और उसकी वजह यह है भाई कि रेगिस्तानी रेत बहुत डिफरेंट होती है साहिली या कोस्टल रेत से। रेगिस्तान की रेत का कटाव या इरोजन हवा की वजह से होता है, जिससे इसकी सरफेस बहुत स्मूथ हो जाती है, जबकि साहिली रेत का कटाव पानी की वजह से होता है, जिससे इसकी सरफेस खुरदरी रहती है। और यही तो लोगों को चाहिए। यही कोस्टल सैंड या रेत एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज में इस्तेमाल होती है, जो है कंक्रीट, जिससे हम इंसानों ने बिल्डिंग्स बना बनाकर इस जमीन को एक कंक्रीट का जंगल बना दिया है। खैर, जिस तरह लड़के के पास होंडा सिविक हो तो इस्तिखारे में हाँ ही आता है, उसी तरह साहिल की ये रेत हो तो कंक्रीट भी हाई क्वालिटी और मजबूत बनती है, जबकि रेगिस्तानी रेत का इस सब में हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तरह कोई स्कोप नहीं है। इसमें अब मसला यह है कि रेत एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। एक इंसान बनाने से ज्यादा टाइम रेत बनाने में लगता है। अब कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनको बनाने का बहुत शौक है, लेकिन उनके पास अब ये साहिली रेत नहीं है। सऊदी अरब भी ऐसा ही एक मुल्क है जिनको बनाने का शौक है। हमें तो वो हमेशा से बना ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो अमेरिका को भी बना देते हैं। कभी वो औरतों के खिलाफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के पूरे पूरे सिस्टम्स बनाते हैं, तो कभी वो सहाफियों और इख्तलाफ करने वालों को गायब करने के सिस्टम बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मक्का क्लॉक टावर को ही देख लीजिए। एक दिन बादशाह सलामत उठे और उन्होंने फैसला किया कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और ऊंची इमारत यहाँ बनाई जाए। ऐसे ही इम्पल्सिव फैसले कर करके अब सऊदी अरब के पास ये साहिली रेत का स्टॉक खत्म हो गया है। इसके अलावा ऐसे ही नेचर में से रेत लेकर इमारतों में लगाने के और भी नुकसानात हैं। इससे हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है, लेकिन इन जैसी बातों की वैसे भी किसी को फिक्र नहीं है, लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं। वैसे मार्केट में रेत $3 फी क्यूबिक फीट के हिसाब से बिकती है, जो शायद ज्यादा नहीं है, लेकिन बरसात के बाद निकलने वाले मेंढकों की तरह आसानी से मिलने वाली रेत को हमेशा कानूनी तरीके से इकट्ठा नहीं किया जाता। रेत की चोरी एक इतना बड़ा मसला बन चुकी है कि इसका अपना विकिपीडिया पेज है। हंगरी, जमाइका और भारत में ऐसे वाकयात भी हुए हैं जहां रेत की वजह से पूरी पूरी बीचेस ही चोरी कर ली गई हैं। ये माना जाता है कि दुनिया भर में अब रेत की शॉर्टेज हो चुकी है, लेकिन खुशकिस्मती से डायनासोर्स को मारने वाले एस्ट्रॉइड, ग्लोबल वार्मिंग और दुनिया भर के आधे मसाइल की तरह हम चाइना को इस मसले का भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। सिर्फ 2011 से 2013 तक चाइना ने इतना कंक्रीट इस्तेमाल किया जितना अमेरिका ने पूरी 20वीं सदी में नहीं किया था। लेकिन ईमानदारी से बात करें तो ये बाकी सबका भी कसूर है। रेत के अलावा और तरीके भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कंक्रीट को रिसाइकल भी किया जा सकता है और इसके अलावा दूसरे मटेरियल्स का यूज भी किया जा सकता है। लेकिन आग लगे बस्ती में और हम अपनी मस्ती में। किसी को भी इस बात की कोई खास परवाह नहीं है, लिहाजा हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेत की तमाम सप्लाई को इमारतें बना बनाकर खत्म कर देंगे और तकरीबन 100 साल बाद रेत जैसी चीज के लिए भी जंगें हो रही होंगी। खुदा हाफिज।